हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उदंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज जो है 8.2। चैप्टर है आपका 8, बुक है आपकी स्टार्टअप मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय वीवा एजुकेशन। तो देखिए, ये एक्सरसाइज भी अपने करने वाले हैं दो पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर आपका आने वाला है पार्ट 1, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन 1 to 5 करेंगे, और जो पार्ट 2 है इसमें क्वेश्चन 6 to 11 करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपने पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, विदाउट स्टार्टिंग द क्वेश्चन सबसे पहले अपने करते हैं इसका बेसिक। तो देखिए क्या होता है, अगर किसी भी परसेंटेज का इंक्रीज आपको देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या रहता है, इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए कैसे इसको आप फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए शुगर है, ठीक है, शुगर का प्राइस पहले 100 रुपीज़ था पर केजी, बाद में क्या हुआ, इसमें इंक्रीज हो गया कितना, 10 रुपीज़ का, ठीक है। ये 100 रुपीज़ पर केजी था, 10 रुपीज़ का इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए अब इंक्रीज कितना हुआ, ये आपका इंक्रीज है, ओरिजिनल वैल्यू आपकी 100 है और मल्टीप्लाई बाय 100 है, ठीक है। ये 100 का इसलिए लिया ताकि आपको समझ में इजी आ जाए। सिमिलर वे के अंदर अगर आपको गिवन हो डिक्रीज, उस केस में डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो हो गया आपका परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। अब ये कहाँ का काम आएगा, किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, किसी की सैलरी में इंक्रीज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें अपने ये फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई सेल्स के बारे में पूछता है कि इसकी कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो वो आप कैसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं सीपी की, ठीक है, जो कि आपका होता है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कोई भी आपका जो शॉपकीपर है जिस रेट के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर वो कोई आइटम जो है परचेज करता है, मान लीजिए शुगर का एग्जांपल लेते हैं, उसने शुगर जो है वो परचेज की 90 रुपीज़ में, ठीक है, और आपको जो है उसने बेच दी कितने में, ₹100 में। अब जो आपको बेची है वो इसका क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसे अपने क्या बोलते हैं, एसपी, ठीक है। तो जिस प्राइस के ऊपर वो सेल कर रहा है वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, और जिस प्राइस के ऊपर वो परचेज कर रहा है वो उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसके अंदर देखिए, अगर अपने बात करें कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई जो आइटम है उसको खरीद कम में रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है। मान लीजिए देखिए अभी शुगर का है, इसने यहाँ पर इसका जो आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब कम में खरीदा ज़्यादा में बेच दिया, उस केस में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसी केस में अगर अपने बात करें लॉस की, मान लीजिए ये इसको 100 में परचेज करता और 90 में सेल करता, तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दिया, तो इसको यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। इस केस में आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है इट इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। और लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला आपको समझ में आ चुके हैं तो पार्ट 1 के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। पार्ट 2 के अंदर जो फॉर्मूला यूज होंगे वो अपने पार्ट 2 के अंदर करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर अपने बात करें, द मंथली सैलरी ऑफ अ टीचर इज 12,800। जो टीचर है उसकी मंथली सैलरी कितनी है, 12,800। तो अपने लिख लेते हैं द मंथली सैलरी ऑफ अ टीचर, ये आपके पास है ₹12,800 इफ इट्स एनुअल इंक्रीमेंट इज 3%, ठीक है। यहां पर अब देखिए इंक्रीज या इंक्रीमेंट क्या होता है, सिमिलर चीज होती है। तो यहां से अपने लिख देंगे, देखिए इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट यहां पर कितना हुआ, 3%, 3% ऑफ
₹12,800। ये अपने फाइंड आउट कर लेते हैं। 3% का मतलब डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12,800। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हुई। 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए 3 इंटू 8 24 कैरी 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 एंड 3 इंटू 2 2। सो ₹284 जो है इसका क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, फाइंड हिज न्यू सैलरी आफ्टर अ ईयर। ठीक है, तो अब अपने लिखते हैं न्यू सैलरी। सो न्यू सैलरी इज इक्वल टू ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। मतलब जो पुरानी सैलरी थी उसमें इंक्रीमेंट अगर अपने ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू सैलरी आ जाएगी। तो ओल्ड सैलरी थी 12,800 प्लस ₹284। एडिशन कर देते हैं, देखिए ₹13,184 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। मतलब उसको पहले जो सैलरी मिल रही थी 12,800 मिल रही थी एंड आफ्टर इंक्रीमेंट इसको 13,184 मिलेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करते हैं। अब इसी केस में अगर आपको गिवन होता कि इसका डिक्रीमेंट हुआ 3%, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा के हम क्या कर देते, डिक्रीमेंट कर देते। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट द लॉस ऑफ 15%। ठीक है, तो अपने लिख देते हैं अमीना बाइज अ बुक, या फिर ये इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना, ₹275। उसको लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है आपको 15% का। एक चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसका आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। इट मीन्स 15% ऑफ ₹275। तो यहाँ से अपने फाइंड आउट करते हैं, देखिए 15/100 मल्टीप्लाई बाई 275। कट करते हैं, देखिए 5 के टेबल से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 20। अगेन 5 के टेबल से 5 4 जा होता है आपके पास 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। फाइनली आपके पास बचा इतना 3 इंटू 55 एंड डिवाइड बाय 4। 3 इंटू 55 वो आपके पास हो जाएगा 165 डिवाइड बाय 4। डिवाइड करते हैं, देखिए 4 से, 4 4 जा 16, ऊपर से आया 5, 4 1 जा 4, माइनस करने पर 1, डेसिमल लगाया 0, 4 2 जा 8 एंड माइनस करने पर 2, डेसिमल का 0 लगा देंगे एंड 4 5 जा क्या होता है आपके पास 20। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ₹41.25। ठीक है, इतने रुपए में जो है इतना ये इसको क्या हुआ है, ये इसको हुआ है लॉस। अब ये लॉस हो गया तो हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। तो यहां पर अपना जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स, ये आपके पास देखिए क्या हो जाएगा 275, या फिर अपन लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, मैंने आपको लॉस का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस को मैं ले आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में और लॉस को ले आऊँगा राइट हैंड साइड में। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो आपके पास हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो उसको अपने यहाँ पर लिख के अदर थिंग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹275 माइनस 41.25। तो इसको माइनस कर देते हैं, देखिए 275 41.25। ठीक है, जब भी डेसिमल नंबर्स हों, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा के हम लगा देंगे 00, यहाँ से देंगे कैरी, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5, यहाँ से कैरी दी तो ये रह गया 9, 9 माइनस 2 7, यहाँ पर बचा 4, 4 माइनस 1 ये होता है 3,
7 में से 4 गया तो 3 और 2, सो रुपीज़ 233.75 इज योर आंसर। ठीक है, तो जो उसने बुक्स जो सेल की हैं वो कितने में की हैं, रुपीज़ 233.2575 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। अनन्या bought a piece of jewelry for rupees 1550 and sold it for rupees 1600। ठीक है, तो यहाँ पर अपने लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ज्वेलरी, ये आपके पास हो जाएगी रुपीज़ 1550। ठीक है, बात करें सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस ऑफ ज्वेलरी इज इक्वल टू रुपीज़ 1600। ठीक है, फाइंड हर गेन परसेंटेज। अब यहाँ पर आपसे गेन नहीं पूछा है, गेन परसेंटेज पूछा है। तो अगर आप देखिए दो वर्ड्स हैं, गेन प्रॉफिट। ठीक है, सिमिलर चीज़ है, चाहे गेन लिखा हो चाहे प्रॉफिट लिखा हो। ठीक है, या फिर गेन परसेंटेज लिखा हो या फिर प्रॉफिट परसेंटेज लिखा हो, तो ये दो चीज़ सेम है और ये दो चीज़ सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर मैंने 1550 में कोई चीज़ खरीदी और 1600 में बेच दी तो मुझे लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, आपको सिंपली देख के पता लग रहा है कि मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ये अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, जो लॉस होता है वो तो होता है CP माइनस SP और प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस है आपका 1600, कॉस्ट प्राइस है 1550, माइनस करने पर जो आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट आ गया कितना, प्रॉफिट या फिर गेन, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर गेन वर्ड यूज़ किया हुआ है तो आप गेन भी लिख सकते हैं। कितना गेन हुआ, ₹50 का। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा है गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो गेन है आपके पास 50, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 1550 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से देखिए 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ से आपके पास देखिए आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 31। तो डिवाइड करेंगे, देखिए 31 3 जा 93, माइनस करने पर आया 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 3 होल 7 बाय 31 परसेंटेज एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, समझते जाएंगे क्वेश्चन इजीली होते जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹810 गौरव लॉसेस देन 10%। ठीक है, मतलब इतने में इसने सेल किया तो आपको लॉस कितना हुआ, 10% का। इफ ही हैड सोल्ड फॉर ₹1080 वट वुड बी ही गेंड परसेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको सावधानी से समझना है। क्वेश्चन को अगर आप ढंग से नहीं समझेंगे तो इसमें आपको 100% गलती होगी और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो अपना फोकस वापस लेके आइए और इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको गिवन है सेलिंग प्राइस, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹810। अब ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसको देखिए लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 10% का। तो अब यहाँ पर देखिए जो मैं शुरू से आपको कॉन्सेप्ट समझाता आ रहा हूँ, तो क्या ये 10% अपने काउंट करेंगे इसके ऊपर, नो। क्यों, क्योंकि इट्स अ सेलिंग प्राइस। आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। हमेशा ये आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, लेकिन यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस है नहीं। अब हम क्या करें,
तो हम मान लेंगे, मैथ है, मैथ में मान सकते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, मैथ है, मान लिया। तो ये मैंने मान लिया y, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो गया y। तो अब इस y के ऊपर अपने लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू 10% ऑफ y, है ना, जो भी कॉस्ट प्राइस हो उसका 10% अपने फाइंड आउट कर लेंगे। तो 10% का मतलब 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय वाई, और 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया y/10। अब ये तो हो गया लॉस। अब सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस आपको पता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस है आपका y, लॉस है आपका y/10, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 10, तो 10y माइनस वाई डिवाइड बाय 10, और यहाँ से आपके पास आ गया 9y/10। अब यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो मेरे पास आ गया 9y/10, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 810। तो यहाँ पर अपने इक्वेट कर देते हैं, देखिए 9y/10 इज इक्वल टू 810। तो अब यहाँ से देखिए आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिवाइड में वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और 9 मल्टीप्लाई का जाके हो जाएगा डिवाइड में। सो 810 मल्टीप्लाई बाय 10/9, सो 9 जो होता है 81, तो ये हो गया 90, 90 इंटू 10 हो गया 900। सो y इज इक्वल टू ₹900। ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ। अब आपसे क्या पूछा है कि अगर इसको 1080 पे इसको अपने सोल्व कर देते हैं तो कितना हमें गेन होता है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस है आपके पास 900 एंड न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पास कितना है 1080। तो यहाँ से देखिए अपने फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपके पास हो रहा है 1080 माइनस 900, इट मीन्स 180, ठीक है। अब यहाँ से अपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट 180, आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो हो जाएगा आपके पास 900 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हो गया 20 एंड 20% प्रॉफिट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। देखिए मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, दोबारा देखिए। इसको आप जितनी बार देखेंगे उतना ही आपके लिए इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इस क्वेश्चन को करने के बाद में इस क्वेश्चन को अपने आप से भी करें, ताकि इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इजीली कर सकते हो। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके फ्यूचर में काफ़ी आएंगे, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका है पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। पार्ट 2 के अंदर अपने रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, उनके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट अलग हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी अपने डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा तो उससे आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको चैनल पे अननेसेसरी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 में क्या कहना चाह रहा है, इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन 90% स्टूडेंट्स पास्ड एंड 8,800 स्टूडेंट्स फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड हाउ मेनी पास्ड। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं तो देखिए अगर 90% स्टूडेंट क्या हुए हैं पास हुए हैं, ठीक है। तो बात करें अपीयर्ड की, अपीयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं
वो है आपके पास 100%। मतलब इतने 100% बच्चों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया, और इसमें से जो पास हुए 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके क्या हो गए, पास हो गए। और 90% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए, 100 माइनस 90, इट मीन्स 10% स्टूडेंट जो वो आपके क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है कि फेल स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8800, जो कि किसके को इक्वल होगी, 10% के इक्वल होगी। सिंपल बात है ना। तो अपने बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सिंपली आपको लिख देना है, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इज 100%, पास स्टूडेंट्स 90%, सो द फेल स्टूडेंट्स इज 10%। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ परसेंटेज लिखते हैं अपने, 10% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड विच इज इक्वल टू 8800। सो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% स्टूडेंट्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8800 डिवाइड बाई 10। ठीक है, और आपसे पूछा गया है 100%। 100% का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। तो ये हो जाएगा, देखिए 8800 डिवाइड बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका 10 से 10 कैंसल, उसके बाद देखिए ये आपके पास हो गए 88,000। ठीक है, वहीं अगर आपसे और क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। तो क्या टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास 88,000, जिसमें से फेल हुए 8,800, माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएंगे पास स्टूडेंट्स। तो माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 79,200 स्टूडेंट, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो एक आंसर ये है और एक आंसर आपका ये है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर भी देखिए परसेंटेज आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।